नमस्ते। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारा इस विश्व का एक महान हस्ती पुत्री जी जो विश्व को मानवता को रक्षा करने के लिए अपने पूरा जिंदगी समाज के लिए उत्सर्ग कर चुके हैं और उसी चैनल में हम यहाँ पे आने के लिए मैं अपने को सौभाग्यवान मानता हूँ। तो पहले उनको नमन करता हूँ। उनका सोल कंटिन्यू हम लोगों का गाइड कर रहा है, गाइड करते रहेंगे। उनका प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा नाम संजोगी उमाशंकर नाम से मैं परिचित हूँ। वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुए थे। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रूप से स्टडी किए हुए थे। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर भी थे। लेकिन आज दुनिया में जो चीज मैंने उसी टाइम में भी देखा, जो सच्चाई चीज को व्यक्त करना व समाज में लेको आने के लिए बहुत सारा प्रतिबंधक आ जाता है, तो प्रिंसिपल हमको रुकाया, तो तुरंत मैंने वहां से रिजाइन दिया। ये जिंदगी गुलामी करने के लिए नहीं है। इस सच्चाई को, समाज को किस प्रकार से सही दिशा दिया जाएगा, उसके लिए मैं बचपन से तैयार थे। उसके बाद आपने बिजनेस भी किया। मैं टेलीविजन का मैकेनिक्स भी हूँ। कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, VCR, VCP सबका काम किया। पैसा भी बहुत अच्छा से कमाया। लेकिन जब ज़्यादा पैसा आना शुरू किया तब मैं बोला अब मोह में फंसना नहीं। तब मैं पंडिचेरी अरविंद आश्रम में पहुँचे। हमारा जो दुकान था, बिजनेस था, वो पूरा एक बच्चा का स्कूल में डोनेट कर दिए थे। करके सीधा पंडिचेरी अरविंद आश्रम में गए। वहाँ पे जो मैं संजोगी नाम से परिचित हूँ, वो संजोगा मेरा वो डिस्कवरी वहाँ पे हुआ। सूर्य योग को करने में जो हम लोग आहार लेते हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है, या अपने आप से सारे परिवर्तन? अपने आप सारे परिवर्तन होगा। क्यों ना, इसको जबरदस्ती कुछ किया नहीं जा सकते, वो और खींच लेगा। जैसे मान लीजिए ये सारे हमारे इमोशंस के खेल है। इमोशंस का खेल, बिलीफ है हमारे, बिलीफ और इमोशन जो हमने बॉडी में, हाँ, इमोशन का खेल है। मैं पानी को कभी होल्ड कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, वो फिसल जाएगा। इमोशन उससे भी पतला है ना, बिल्कुल, उसको पकड़ के कभी कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो भी आके चला जाएगा। तो वो, लेकिन हमारे इमोशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो हम क्यों इस इमोशन में पड़े रहेंगे? वो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि जब एक समुद्र का अनुभव हो जाए तो छोटा जलाशय के लिए आपके अंदर कोई रुचि नहीं रह जाती। समझो का वो चीज, वही चीज है। मतलब आपको अनुभव हो जाता है उस देवी ऊर्जा का, क्योंकि शरीर में भी सूर्य और सौर मंडल में सूर्य है, एक ही तत्व है। सच। वो दोनों तत्व जुड़ जाएंगे तो बाकी सारी आवश्यकताएं आपकी, वही तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को जोड़ना है। बिल्कुल। वही उसको ही बोलता है सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी जी, आजकल बहुत से लोग जो अध्यात्म विज्ञान में आगे आ रहे हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैं, लुईस सेवर हैं, उन सब का ये कहना है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोग हो रहे हैं उन सब का कारण उनके उपचेतन में जो भय होते हैं जी, वो होता है जी। तो जब हम इस बात को समझ गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भय है तो, लेकिन भय को हम उपचेतना से कैसे निकालें जी, वो रास्ता हम लोगों को कहीं नजर नहीं आता है। तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम अपने भयों से कैसे अपने आप को मुक्त करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी पूरा डार्क रूम में बैठ के साधना कर रहा है, वो आराम से रूम के अंदर में घूम सकते, कहाँ पे साफ है और क्या है उसका कोई डर नहीं रहेगा। और एक आदमी पूरी लाइट में कर रहा है, उसको भी सारी चीज दिखाई देगा, उसको भी डर नहीं रहेगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। डर उसी को होता है जो आलो आंधार के बीच में रहता है, जो ना तो लाइट में है ना तो अंधकार में है, बीच में जो रहता है उसको डर पैदा होता है। अब 1000 years का डार्क रूम है,
तो 1000 इयर्स का डार्क रूम को हम कैसे डार्क मुक्त कर सकता हूँ, अंधकार मुक्त कर सकता हूँ? हाँ जी। क्या संभव है अर्नी? एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इजी है। एक लाइट जला दो, एक लाइट जला दो, 1000 इयर्स का डार्क रूम तुरंत अंधकार निकल जाएगा। तो ये हमारा शरीर 1000 इयर्स जन्म जन्म का हमारा जनरेशन का जो डर पैदा हुआ है, ये हमारा अंधकार में छुपा हुआ है, हमको डरा दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका एक ही रास्ता समाधान है, अंदर का दिया को जला दो। हाँ जी। वही है स्पिरिचुअलिटी। जब अंदर का दिया जल जाएगा, सारे डर खत्म हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा, जागृत हो जाएगा। सेल्फ, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल भाषा में सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानो, हु एम आई। जब ये पहचान लिया, जब वो तभी पहचानने आएगा जब वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जब मर्ज होना शुरू करेगा, तभी उससे पता चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस जब बढ़ते कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगा, उसको होता है एनलाइटनमेंट स्टेज। तब जाके फाइनल डर खत्म होगा। स्वामी जी, आजकल बहुत अनुसंधान लोग कर रहे हैं मनुष्य के ब्रेन पर, मनुष्य के व्यवहार पर। तो उसमें ये बात सामने आई है कि एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 मिनट में कम से कम 6000 विचार आते हैं, क्योंकि विचार लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और आजकल सैटेलाइट के टाइम में सब लोग इतना ज़्यादा मोबाइल में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम इतनी सारी चीज़, इन्फॉर्मेशन एक एक सेकंड में हमारे दिमाग में आती है, और साथ साथ उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जब नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, इंटरनेट पे वीडियोस में देखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आशंकाएं भी आने लग जाती हैं। तो हम किस तरह से विचारों का जो प्रचंड आक्रमण हमारी चेतना पर आजकल हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जितने सारे मोबाइल हैं, ये टावर्स हैं, तो कितने सारे संदेश हवा में वो सब विद्यमान है। जब मोबाइल नहीं था तब तो मन शांत रहता था, लेकिन इतनी सारी टीवी टावर्स हैं, इतने सारे मोबाइल हैं, तो बहुत सारा डाटा हर समय हमारे वातावरण में ट्रैवल कर रहा है, और उसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एवरीबॉडी इज सेइंग स्ट्रेस इज टू हाई, एवरीबॉडी फील्स वेरी स्ट्रेस्ड। तो उस स्ट्रेस से हम किस तरह से अपने आप को बाहर ला सकते हैं? ये ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के द्वारा ये निश्चित संभव है। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है बी 100% देयर वेयर वी आर। मेडिटेशन कोई प्रोसेस नहीं है, मेडिटेशन एक अवस्था है। हाँ जी। प्रोसेस मदद करता है उस अवस्था में पहुंचने के लिए, लेकिन हम उस प्रोसेस को ही मेडिटेशन पकड़ लेते हैं, यहाँ हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ जी। तो इसीलिए बहुत सारा प्रोसेस है। संजोगा तो बहुत आसानी से ही उसको पहला दिन से ही उसको स्ट्रेस फ्री कर देगा, और उसके बाद जब कॉस्मिक कनेक्शन के द्वारा हो जाते, तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो लो फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल वो लो है, लो है। बिल्कुल। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी में वो मर्ज हो जाते, तो ऑटोमेटिक उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बहुत सारा पद्धति है, रास्ता बहुत है, लेकिन पहुंचना तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है। जो प्रोसेस में जिसको अच्छा लगता है, आपने दिल से उसको धारण किया। तो इसीलिए पहली चीज होता है, यहाँ पे 3 जो इंस्ट्रक्शन दिया था, वो 3 इंस्ट्रक्शन के साथ साथ और एक जोड़ना है। जब जब जो कुछ काम कर रहे हो उसको प्यार से करो, प्रेम को जगाना। और प्रेम जो है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। लोग फिल्मी प्रेम को ही प्रेम समझ लेते हैं कि जो फिल्म स्टार्स प्रेम करते हैं वही प्रेम है, और अगर वो प्रेम नहीं है तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जी, मैं 3 लाइन में इसके ऊपर लिखा। हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी। प्रेम मीन्स भालोबासा। प्रेम मतलब भालोबासा, इन बंगाली लैंग्वेज में भालोबासा कहा जाता है। अच्छा। प्रेम मीन्स लव। हाँ जी। जो प्योर लव, हाँ जी, वो जिंदगी का सनराइज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवाह, हाँ जी, मैरिज, हाँ जी, वो प्रेम का सूरज अस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सब लोगों ने कहा है कि मैरिज इज एंड ऑफ लव अफेयर। और मैरिज, हाँ जी, जिंदगी का नया सनराइज है। हाँ जी, इसको छोटा भी नहीं कर सकता हूँ। उसका महत्व है, उससे अब एक नया प्रेम शुरू होता है। वो प्रेम का रूप
और उसका एक तरह जी। से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जी, प्रेम को जो पहचानता नहीं वो जी। केवल आई लव यू को ही प्रेम सोचता है, हाँ जी। लेकिन जो फिलोसॉफिकली आई लव यू का कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्यार किसके साथ होता है? जब मेरा ही कुछ नेचर दूसरा के अंदर में दिखाई दिखाई देते देता है, है। मिलता है, तभी तो तभी उसी के प्रेम साथ होगा। अटैचमेंट होता है। होमोजेनस होंगे, सजातीय होंगे, तभी कुछ आकर्षण तभी तो और होगा। एकात्मता की तो भावना मीन्स संभव है। देयर इज नॉट आई लव यू, आई लव माई सेल्फ थ्रू यू। यस, बहुत सुंदर बात आपने